हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। If 2 sin square theta minus cos square theta is equals to 2, then find the value of theta। तो चलिए थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो हमारे पास है 2 sin square theta minus cos square theta is equals to 2। तो हमें ये अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। मैं इसको लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसको मैं लिख लूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 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 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। और ये माइनस का है, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास आया 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूँ तो यह मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 ओवर ऑफ 3। तो 3 को 3 से अगर कैंसिल कर दे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इधर अगर मैं ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आया, मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कितना होता है, साइन थीटा 1 कितने पे होता है, साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 को लिखूँगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे जो होता है वो साइन कितना होता है, 1 होता है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास टी रेशो इक्वल है, तो थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा आ गया 90 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यह है शो दैट 13, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट cos square 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा होल ओवर ऑफ हमारे पास आ गया tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 के इक्वल है। तो इसको अब चलिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। इसको हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा होल ओवर ऑफ हमारे पास आ गया tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री
माइनस थीटा। तो ये है हमारे पास। अभी हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास है कॉज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या होता है, टेन कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। ठीक है। तो हम इसको इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ये जो हमारा टी रेशो है जो 90 में से चेंज हो जाता है उसी को यूज़ करेंगे। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, इसको लिख दूंगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा एज इट इज़, प्लस मैं इसको चेंज करूँगा, इसको मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमारा ये पूरा है, इसको मैं थीटा लूँगा 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो इसको मैं थीटा लेके चलूँगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ओवर ऑफ ये हो गया tan 60 डिग्री प्लस थीटा एज इट इज़ रहने दें, और इस tan को मैं कॉट में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ कॉट, tan को अगर मैं इस तरह लिख दूँ कॉट 90 डिग्री माइनस ये पूरा थीटा ले लेता हूँ मैं 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, और इसका क्योंकि स्क्वायर था तो इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा एज इट इज़, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा साइन, और ये इसकी ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। होल ओवर ऑफ, नीचे हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री ऐसे रहने दीजिए, tan 60 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट को मैं क्या करूँगा, कॉट ये इसकी ब्रैकेट हम खोल देते हैं, ये हो गया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या करेंगे, ये इस साइड में करते हैं। इसके आगे हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, और ये अगर मैं इसको चेंज करूं, इसका होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस साइन, अब आप देखिए 90 में से अगर 45 माइनस करते हैं तो कितना होता है, 90 माइनस 45 हमारे पास कितना हो जाएगा, 45। तो ये हमारे पास आ गया 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा आ गया ये हमारे पास। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू ये हमारे पास जो कॉट है इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू कॉट, ये देखिए 90 माइनस 30 कितना होता है, 60, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री प्लस थीटा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर था तो इसलिए मैं इसको साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यही देखिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे को हमने थीटा माना, ये क्या हो गया 1, तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या हो गया, tan थीटा, tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू
ये कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है, ठीक है। कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉट थीटा को क्या करूँगा 1 और इसको लिख दूंगा मैं tan थीटा, tan और थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचा वो बच गया 1/1। हमारे पास जो बचा वो बचा 1/1। तो ये क्या हो गया 1। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 13 को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखिए अभी क्या है हमारे पास, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, ये मैंने इसको सी डी को ऑब्जर्वर लिया है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल इज़ 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। इसको मैंने टावर लिया है ए बी को, और ए बी से ये 20.5 सेंटीमीटर मीटर जो है वो यहाँ से दूर है, यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 20.5 मीटर है, ठीक है जी। फिर ये कह रहा है टावर इज़ 22 मीटर हाई, और ये जो टावर की हाइट है यहाँ ए से लेके बी तक ये 22 मीटर हाई है। डिटरमिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अगर ये आइज़ है हमारे पास, इसको मैंने आइज़ लिया, तो ये आइज़ है ऑब्जर्वर की, ठीक है। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है कि यहाँ से जो ये ऊपर टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है तो इसका कितना एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ, ठीक है। तो अगर मेरे पास अगर ये 20.5 है तो ये भी, अगर इसका नेम मैं यहाँ पे ई रख देता हूँ, ये ई हो गया, तो हमारे पास डी ई भी कितना होगा, ये भी होगा 20.5 मीटर, ठीक है। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी बी ई भी कितना होगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ए ई कितना रह गया, तो ए ई हम फाइंड करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, अभी इसमें हमारे पास जो टावर की जो है हाइट वो है 22 मीटर। तो मैंने ए बी को टावर लिया है, तो ए बी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया 22 मीटर, ठीक है। और ये हाइट जो है सी डी, ये जो है ऑब्जर्वर की हाइट है वो सी डी, तो सी डी इज इक्वल्स टू बी ई, जितना सी डी होगा उतना ही बी ई होगा, और दोनों 1.5 मीटर है, ठीक है। और इधर से अगर हम देखें तो बी सी जो है हमारा 20.5 मीटर है, तो डी ई भी कितना होगा 20.5 मीटर। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी और डी ई इक्वल हैं, और ये होंगे हमारे पास 20.5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं ए ई। तो ए ई के लिए क्या होगा, ए ई इज इक्वल्स टू, जो ये वाला इतना है ये हाइट पता करेंगे, ए ई इज इक्वल्स टू पूरे ए बी में से हम माइनस कर देंगे बी ई। तो ए ई इज इक्वल्स टू होगा ए बी माइनस बी ई, और ए बी हमारे पास है 22 मीटर, तो इसमें से अगर हम बी ई कितना है 1.5, तो 1.5 मीटर अगर हम माइनस कर देते तो ये हमारे पास आएगा 20.5 मीटर, ये आ गया ए ई, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, तो अगर हम ये एंगल जो है उसको हमने थीटा लिया है, तो हम अब ट्रायंगल लेंगे ए ई डी, ठीक है। तो हम अभी करते हैं इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी। अब ए ई डी में ये क्या है हमारे पास, ए ई हमारा परपेंडिकुलर हो गया और डी ई क्या हो गया बेस, ठीक है। तो हमारे पास होगा ए ई ओवर ऑफ डी ई, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, तो ये हमारा tan आ गया, और एंगल कितना है थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब हमारे पास ए ई कितना है, ए ई हमने अभी फाइंड किया, ए ई है हमारे पास 20.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20.5 ओवर ऑफ डी ई कितना है, ये भी है 20.5, और इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है।
तो ये इससे तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और टेन थीटा 1 कब होता है, टेन थीटा 1 जो होता है टेन 45 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब टी रेशो दोनों इक्वल हो गई, अगर हम एंगल को कंपैरिजन करें तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो यही है थीटा, यानी जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आइज से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये हमारे पास है शो दैट, ये कह रहा है शो दैट 10 रेज टू पावर 4, क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, secant रेज टू पावर 4 थीटा, secant रेज टू पावर 4 थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा, माइनस secant स्क्वायर थीटा। तो चलिए अभी हम करते हैं, इसको देखते हैं। और ये है हमारे पास यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यस तो यही है, माइनस ही है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 10 रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो tan स्क्वायर थीटा दोनों के पास है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा। तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बचा। और हमें पता है कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है secant स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, tan स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, और इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख दूँगा tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके होता है, secant स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिख देना मल्टीप्लाई secant स्क्वायर थीटा। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है वो हमारे पास होता है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो tan स्क्वायर थीटा है वो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा को चेंज करूँगा इसमें, tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई secant स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, secant स्क्वायर थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। secant स्क्वायर थीटा को secant स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, secant रेज टू पावर 4 थीटा प्लस माइनस माइनस secant स्क्वायर थीटा को 1 से किया तो ये हमारा आ गया secant स्क्वायर थीटा। तो यही तो था हमारा राइट हैंड साइड। तो ये देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।